यहाँ पे हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम का यौम विलादत मना रहे हैं और पाकिस्तान की और दुनिया भर की जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही एक उस हवाले से एक सेलिब्रेट करने का दिन है और जहाँ हम अपने मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारक देते हैं, वहाँ पे पूरी कौम को बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत भी मुबारक हो। और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कायद आज़म के विजन के मुताबिक इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि ये मुल्क हमेशा तरक्की की शारा पर गामजन रहे। इस मुल्क के शहरियों को तमाम वो हुकूक हासिल हों जो दुनिया भर में महज़ब माशरों में दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों को हासिल होते हैं। और इस मौके पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ना सिर्फ कायद आज़म की यौम विलादत के हवाले से बल्कि क्रिसमस के हवाले से भी पूरी कौम को मुबारकबाद दी और इस अज़म का इरादा किया कि हम सब मिल के पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं चंद मारूज़ात पेश करना चाहता था जो पिछले 2 दिन से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक मामला चल रहा है और तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो, जैसे कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, जैसे मर्दान के अंदर हमला हुआ, जैसे किला बाला हिसार पर हमला हुआ। तो जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है इसको प्रोसिक्यूट करना। जैसे अगर आप रेलवे में किसी रेलवे स्टेशन पे या रेल में सफर करते हुए कोई जुर्म सरजद करे तो उसकी FIR रेलवे पुलिस रजिस्टर करती है। अगर आप कोई मंशियात के हवाले से कोई जुर्म करे तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करती है। इसी तरह जब आप किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को और किसी ऐसी जगह को जो मिलिट्री के अंडर आती है उस पर जब हमलावर होते हैं तो वो नेचुरली वो आर्मी एक्ट के तहत होता है और आर्मी एक्ट के तहत होने का मकसद ये है कि फिर उसको आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाता है। बानी चेयरमैन PTI के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए, यानी उन्होंने कहा कि इसका मिलिट्री कोर्ट्स का ये फ़ायदा है और ये हम मिलिट्री कोर्ट्स में ना करें तो कहाँ करें। वो उनकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया देख रही है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स के ये फ़ायदे हैं और इन सिविलियंस को वहाँ क्यों ट्राई होना चाहिए। अब जो मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है, देखिए पाकिस्तान में एक लीगल प्रोसेस है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये मिलिट्री ट्रायल होते हैं, जिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। इसमें तमाम वो हुकूक हासिल हैं जो किसी भी फेयर ट्रायल, यानी जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो इफेक्ट नहीं होता। पहली बात ये कि आपको वकील करने का हक दिया जाता है। नंबर 2, आपको फैमिली तक एक्सेस दिया जाता है। नंबर 3, आपको रिकॉर्ड तक रसाई दी जाती है और रिकॉर्ड तक रसाई के साथ साथ आपको राइट ऑफ अपील दिया जाता है। जब आपको वकील करने का हक हासिल है, जब आपको रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है, जब आपको फैमिली से मुलाकात और फैमिली की वहाँ प्रेजेंस का हक हासिल है, एब्सेंशिया में ये ट्रायल नहीं होता, यानी आपकी फिजिकल मौजूदगी के बगैर ये ट्रायल नहीं हो सकता। अगर आप मौजूद नहीं हैं तो कोई आपकी गैर मौजूदगी में ऑर्डर नहीं पास किया जाता। तो राइट टू फेयर ट्रायल के ये 4-5 लवाजमात ये पूरे हैं। इससे ज़्यादा राइट टू फेयर ट्रायल और क्या होगा। फिर अपील के 2 राइट हैं। एक राइट ऑफ अपील है जो आप मिलिट्री कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट मिलिट्री ही एक जज को करते हैं। फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर, मुतलका हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटिशन कर सकते हैं। तो ये तमाम तर राइट्स आपको हासिल हैं। राइट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट के पास जाने का हक है। तो ये जो एक वावेला किया जा रहा है तरीके इंतशार की तरफ से, उनके तर्जमान जो है वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी जुल्म है, बड़ी ज्यादती है।
तो मुझे ये बताइए कि फिर आपका लीडर माजी में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स की जस्टिफिकेशन और वजूहात क्यों बयान करते रहे, उसके फजाइल क्यों बयान करते रहे, उसको अच्छा क्यों कहते रहे और कहते रहे कि ये ठीक है। अब जब अपनी बारी आई है और ऐसे जुर्म की पादाश में आई है कि आपने 9 मई को जो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की, आपके रहनुमा सारे सामने हैं, अब राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, आगे अपील के राइट्स आपके पास हासिल हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये इस पे सियासत की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई इन ट्रायल्स को करते हुए। और जैसे मैंने कहा कि जब रेलवे में आप कोई जुर्म सरजद करेंगे, रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी, मंशियात का करेंगे, एएनएफ करेगी, जब आप मिलिट्री के खिलाफ करेंगे तो वो मिलिट्री कोर्ट में जाना है। और तमाम वो लोग जो जिनकी ट्रायल हुआ है उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। तो इसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है और मुल्क से बाहर भी जो लॉबी की जा रही है। तो पाकिस्तान तो तमाम इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स को, ह्यूमन राइट्स के जितने भी ट्रीटीज़ हैं जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं की, उसको हम पूरी तरह मानते हैं। देखिए, रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। कायदे आज़म ने भी यही दर्स दिया कि रूल ऑफ लॉ जो है वो मुल्क के अंदर उसका निज़ाम राइज होना चाहिए। अब अगर ये रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें से अपने लिए रियायत लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि रियायत हासिल हो नहीं सकती। बिकॉज जो भी इसमें मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हुए हैं वो कानून के मुताबिक हुए हैं और कानून के मुताबिक ये मामलात आगे बढ़ने हैं। तो मैं तरीके इंसाफ को भी कहूँगा कि इस पर सियासत से गुरेज करें। आपके पास मजीद लीगल फोरम्स मौजूद हैं, राइट ऑफ अपील मौजूद है, तो आप वो उसको अवेल कर सकते हैं। और इंटरनेशनली भी जो इस पर बातें की जा रही हैं तो उनको भी हम अश्योर करवाते हैं कि हम अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर काम फर्दर करेंगे। और काम फर्दर करने के साथ साथ ये बात यकीनी है कि तमाम जो इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की गई हैं, उसकी किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तो ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है मुल्क के खिलाफ, या तो ये बात मान लें कि जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ, आपके लोग उसका आज भी दिफा करते हैं। आपके सारे लोग जो सरगर्म थे वो नजर आते हैं वहां पे लीड करते हुए इन जुलूसों को, इन जलसों को, और वहां पे कोर कमांडर हाउस के बाहर हर जगह आपके लोग मौजूद थे। तो ये 9 मई के जो मुजरिमान हैं इनको करार वाकई सजा मिलेगी, कानून के मुताबिक मिलेगी। और मैं समझता हूं कि इसमें जो राइट टू फेयर ट्रायल है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।